सदाशिव। काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि आस्था की चलती फिरती गाथा है। इसी गाथा का एक अत्यंत विलक्षण अध्याय है लोटा भंटा मेला। आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति की जीवंत कथा। तो चलिए आज आपको लोटा भंटा मेले के दर्शन कराते हैं, जो हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के षष्ठी तिथि को वरुणा नदी के तट पर जनसा, रामेश्वर, पंचशिवाला, हरहुआ जो ये क्षेत्र है वहाँ पर आयोजित होता है। ये मेला लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में फैलकर धर्म, लोक, परंपरा और पारिवारिक आस्था का अद्भुत संगम रखता है। मेले की शुरुआत कैसे हुई, काफ़ी मत विभाजन है इसके पीछे, लेकिन वर्तमान में मेले के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल गंगा वरुणा संगम या वरुणा नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद पंचशिवाला क्षेत्र के देवालयों में दर्शन पूजन करते हुए परिवार और संबंधियों के साथ बाटी चोखा ग्रहण करते हैं। यही साधारण सा दिखने वाला लोक भोजन इस मेले की आत्मा है। मिट्टी की सौंधी महक, जलती उपलों की आँच और श्रद्धा से भरा प्रसाद। लोटा भंटा मेला जो है, इसकी सबसे प्रचलित मान्यता संतान कामना से जुड़ी हुई है। विश्वास है कि जिन दंपतियों को पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता, वे यहाँ स्नान दान कर रामेश्वर महादेव को बाटी चोखा अर्पित करते हैं। लोक विश्वास है कि बाबा शिव की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मान्यता की जड़ें एक पौराणिक कथा में मिलती हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक निसंतान दंपति ने जीवन से विरक्त होकर अगहन मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी को रामेश्वर धाम में रात्रि विश्राम किया। वे दोनों इस जीवन से संन्यास चाहते थे। पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ का पूजन किया और पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी। शिव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह स्थल संतान कामना का प्रमुख तीर्थ माना जाने लगा। भगवान श्री राम और रामेश्वर महादेव का भी अनोखा संबंध है। मान्यता है कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित हेतु भगवान राम काशी आए। उन्होंने वरुणा नदी के तट पर एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने लोटे में जल अर्पित कर आटे को गूंथ कर कुछ बाटी जैसा बनाया और उसी का प्रसाद भगवान को चढ़ा करके और फिर उसे ग्रहण किया और व्रत का पारण किया। इसी घटना से इस स्थान और परंपरा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ और यहीं से लोटा भंटा नाम लोक में प्रचलित हुआ। वरुणा नदी विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से निकली आदि गंगा है। महाभारत काल में पांडवों के प्रवास और पंचकोशी यात्रा के तृतीय धाम के रूप में रामेश्वरम का उल्लेख मिलता है। इसी कारण शिव विवाह उत्सव और पंचकोशी यात्रा के दौरान भी यहाँ बाटी चोखा का भोग लगाने की परंपरा आज भी जीवित है। और साथ ही पूर्वांचल का क्षेत्र होने के कारण सत्तू प्रधान क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो शायद लोक भोजन के रूप में बाटी चोखे का एक प्रथा चली होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत तरह के उपकरणों यानी बर्तनों की बहुत आवश्यकता नहीं होती और बहुत सादगी से गोबर के उपलों पर इसको पका करके, आलू और बैंगन ये सब पका करके चोखा बनाते हैं और सत्तू की बाटी भी उपले पर ही सेक ली जाती है। तो उस समय जो यात्री होते थे उनके लिए ये ज़्यादा आसान भोजन होता था कि अगर गोबर के उपले नहीं भी मिल रहे हैं तो वो लकड़ी पर भी वो भोजन पका लेते थे। तो शायद इसलिए इसका प्रचलन शुरू हुआ होगा। लोटा भंटा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह लोक आस्था, पारिवारिक सहभागिता, सादे भोजन की पवित्रता और राम शिव परंपरा की साझा विरासत का जीवंत उदाहरण है। काशी के रहस्यमय सांस्कृतिक परिदृश्य में यह मेला सिखाता है कि भक्ति का स्वरूप सादा भी हो सकता है, पर उसकी शक्ति अपार होती है।
ठीक वैसे ही जैसे लोटे का जल और बाटी चोखे का प्रसाद। और वैसे भी शंभुनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्हें बाटी चढ़ाइए या चोखा खिलाइए, बस वो मन की शुद्धता देखते हैं और भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी भाव को जीवंत करते हुए आज इस मेले की कथा, और अगले में कुछ और किसी और काशी की अनूठी परंपरा का जिक्र होगा। सादर प्रणाम।